ये 2 सेंटीमीटर क्यूब और ये कितना था 4 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन दिया था लास्ट घर पे करने के लिए। चलो बैठ जाओ जल्दी सब लोग। ये क्वेश्चन दिया था और डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू ये सब पूछा था। तो सबसे पहले ध्यान दो सब लोग, इधर बातें क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ, ध्यान दो इधर। ए से बी, ए से बी में सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा यू। और कुछ दिया था क्या, कुछ और नहीं दिया था। चलो यहाँ के प्रेशर को क्या मान लूं, पी नॉट, वॉल्यूम मान लेता हूं वी नॉट, टेम्परेचर मान लेता हूं टी नॉट। ठीक, तो यहां का प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट बाई 2 हो गया, आधा हो गया प्रेशर। वॉल्यूम कितना हो गया, डबल। टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। चलो अब यहां की बात करें, यहां प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट बाय 2 ही है। वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना हो गया। ए से बी की बात करें, डेल्टा यू कितना है कोई बता रहा है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो डेल्टा टी 0 है, इसीलिए डेल्टा यू क्या हो गया 0। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन सिंपली एरिया निकाल दूं। एरिया से वे ट्राइंगल या पूरा, पूरा। ये कितना है गैप, पी नॉट बाई 2, ये गैप कितना है वी नॉट और 2 वी नॉट, ये गैप कितना, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे, अभी गैप देख लो, वी नॉट और कितना है 2 वी नॉट, तो कितना गैप है ये वी नॉट, और ये हाइट कितनी है पी नॉट बाई 2, तो पी नॉट वी नॉट बाई 2 है ये। ट्राइंगल का एरिया हाफ, बेस, हाइट कितनी है पी नॉट बाई 2 और पी नॉट कितना हो गया पी नॉट वी नॉट बाय 4। ये वर्क डन पॉजिटिव है और ये पूरा सब पॉजिटिव ही है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है वी नॉट से क्या हो गया 2 वी नॉट, तो टोटल वर्क डन आया पी नॉट वी नॉट बाय 2 प्लस पी नॉट वी नॉट बाय 4, कितना आया 3 पी नॉट वी नॉट बाय 4। अब जाएंगे हम बी से सी। चलो बी से सी में बताओ। चलो ध्यान दो इधर, बी से सी में डेल्टा यू कितना है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है टी नॉट बाई 2 से टी नॉट माइनस टी नॉट बाई 2। वर्क डन कैसे लिखेंगे, एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है पी नॉट वी नॉट बाई 2, और नेगेटिव का कि पॉजिटिव का, नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ए बी में डेल्टा यू निकाल लिया, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लिया, डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है डेल्टा क्यू। यहां पे कितना होगा डेल्टा यू डेल्टा क्यू माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2, और एक ये जोड़ दूं। अगर मैं एन और एफ दे देता तो काम बन जाता, सपोज मैं यहां अब दे देता हूं, मोल्स ले लेना 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेना 3, मोल्स 1 ले लेना और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ले लेना, ले लेना। आ जाओ घुमाए, मोल्स नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा, मोल्स जैसे नहीं भी दिए हो काम चल जाएगा। मोल्स नहीं दिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, यानी बोला है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो ये कितना हो गया माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2 माइनस 3 बाई 4। एनआर टी नॉट को क्या लिख सकते हैं, ये कितना हुआ माइनस 5 पी नॉट वी नॉट बाई। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो डेल्टा क्यू अब कुछ भी पूछ सकते हैं, वो डेल्टा यू पूछ सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू पूछ सकते हैं, डेल्टा क्यू पूछ सकते हैं, हमने तीनों ही निकाल दिए। अच्छा पी नॉट वी नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, पी नॉट कितना माना है, वी नॉट कितना माना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 10 की पावर -3
का होल क्यूब, ये जला गया, सॉरी 10⁻⁻² का होल क्यूब। सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻², फिर उसका क्यूब करना है तो कितना हुआ, तो 4 × 10⁵ × 10⁻⁻6, यानी कितना हुआ ये 0.4 जूल। यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी 3 × 0.4, यानी यहाँ कितनी हो जाएगी फाइनली वैल्यू 0.3। ऐसे ही वहां भी निकाल लेंगे, मतलब कैसा भी डायग्राम दिया हो। कंप्लीट साइकिल नहीं है, इसीलिए कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा यू 0 होता है, यहाँ कंप्लीट साइकिल है ही नहीं। फटाक से लिखो, आगे टॉपिक पे चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना है, हर चीज निकालनी है। चलो देखो जल्दी, उड़ जाओ तुम, जाओ चले। कॉपी क्या दिखा रहे हो, कॉपी तो सब पे, आगे मत आओ, चले जाओ। हाँ उड़ जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुन लो। उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ फटाक से, रुक्स मत दो, उड़ जाओ, उड़ जाओ फटाक से, फटाक से बाहर जाओ, फटाक से। हटा दो, हो गया ये। चलो कुछ क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 जूल ऑफ वर्क, क्वेश्चन, if 20 joule of work, if 20 joule of work is done on system, if 20 joule of work is done on system and its internal energy increased by 30 joule, and its internal energy increases by 30 joule, find delta q। 30 joule, find delta q। Internal energy increases by 30 joule, find delta q। हाँ फाइंड डेल्टा क्यू, शांति से फाइंड करो। सोच समझ के बातें करना आज, आज जो बाहर गया उसके घर पे पर्सनली जाके फोन लगवाऊंगा। सोच समझ के बात करो आज, दिमाग लगाओ थोड़ा कि पकड़े ना जाओ अगर बात करना है तो कुछ सोचो। ये 2 है, 4 है, वॉल्यूम है लीटर्स में।
क्या सी पॉइंट पे प्रेशर path 1 and 2 if delta u and delta q for path 1. मैं डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, प्रेशर ले लो, 2 एटीएम ले लो, 3 एटीएम ले लो 3 एटीएम। सी पॉइंट पे प्रेशर 3 एटीएम। क्या ये वी क्या है ऐसा? हाँ ये बी है, ये बी है। यार उससे मतलब क्या है? ये तो पाथ 1 है, पाथ 2 है, पॉइंट से मतलब ही नहीं।
इस बार प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ नहीं दिया है, प्रेशर और वॉल्यूम का दिया है। ए से बी जाने पे साइन बताने हैं, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैमरे से देख रहा हूँ, बताता हूँ। क्या पहला, यहाँ से स्टार्ट करें, ये कर लिया, ये भी कर लो यहाँ से, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, कॉल नहीं करना है, वो डायरेक्ट गैस करना है।
ए से बी जा रहा हूँ, सबसे पहले डेल्टा यू का साइन देखता हूँ। ए से बी जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? डेल्टा यू क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट। वर्क डन क्या होगा? तो डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू होता है पॉजिटिव प्लस जीरो, कितना होगा? पॉजिटिव। मतलब ए से बी में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है या रिलीज हो रही है? तो हीट सप्लाइड है या हीट एक्सट्रैक्टेड है, समझ लो। सप्लाइड है। बी से सी जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? डेल्टा यू से घट रहा है, तो डेल्टा यू क्या होगा? नेगेटिव। बी से सी जा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? डेल्टा डब्ल्यू कौन जीतेगा इससे डिसाइड होगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, का सम क्यू आएगा। क्यू का साइन कैसे गेस करेंगे? वो अपन निकाले बिना कैसे बोलेंगे? वैल्यूज ही नहीं पता ना मुझे, बिना निकाले मैं नहीं बोल सकता। तो डेल्टा क्यू बोल पा रहा हूँ। अच्छा, सी से डी टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? यू वर्क डन, तो डेल्टा क्यू। बी से ए डेल्टा यू वर्क डन नेगेटिव। क्यों वर्क डन नेगेटिव? वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डेल्टा क्यू दिक्कत तो नहीं? अच्छा, चलो मैं गेस करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ये डेल्टा क्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? साइन निकाल सकता, साइन बता सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर लिखूं, ये तो मैंने क्या लिखे, अलग अलग पाथ के लिए लिखा, ए बी के लिए लिखा, पीसी के लिए लिखा, सी डी के लिए लिखा, डी ए के लिए लिखा। अगर मैं कंप्लीट के लिए लिखूं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए ए से चला ए तक, डेल्टा यू क्या होगा? तो अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू निकालूं, अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू निकालूं तो मुझे डेल्टा क्यू पता चल जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू देखूं, वर्क डन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सारा देख, ये तो बता सकते हैं, सब कुछ बता रहा हूँ क्या क्या बता सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू कंप्लीट प्रोसेस के लिए पॉजिटिव आने वाला है नेगेटिव आने वाला है? अरे दिमाग लगाओ, देखो यहां से यहां तक एरिया आने वाला नहीं है, यहां से यहां तक एरिया आने वाला नहीं है। एक बार जब यहां से यहां जा रहा हूं तो पॉजिटिव एरिया आएगा पूरा, जब यहां से यहां जा रहा हूं तो नेगेटिव एरिया आएगा नीचे वाला, तो बचा कौन सा एरिया? ये वाला, और पॉजिटिव एरिया ये पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा? यानी पूरी साइकिल की बात करूं तो ओवरऑल पूरा ए से चलने पे, ए पे ही लौट के आ गया, तो हीट सप्लाई होगी या एक्सट्रैक्ट होगी? डेल्टा क्यू पॉजिटिव आया तो हीट मुझे क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी, बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी इस पूरी। अच्छा, यहाँ की बात करें डेल्टा क्यू, टोटल डेल्टा क्यू क्या आया मेरा निकल के? पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या आया? ए से बी की बात करूं, टोटल डेल्टा क्यू मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, ए से बी का डेल्टा क्यू जोड़ू कितना है? पॉजिटिव। बी से सी डेल्टा क्यू मुझे पता नहीं, बी से सी का मुझे पता नहीं, सी से डी का डेल्टा क्यू क्या है? नेगेटिव। और डी से ए का डेल्टा क्यू क्या है? नेगेटिव। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, और फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। नहीं कर सकता, कैसे बता सकता हूँ? बता सकता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पता नहीं क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव। तो यहाँ वाला डेल्टा क्यू मैं नहीं गैस कर सकता है। तो जरूरी नहीं है हर बार वैल्यूज के क्वेश्चन आए, डायरेक्टली वो ये भी चेक कर सकते हैं तुम्हें कितना पता है डेल्टा यू के बारे में, डेल्टा डब्ल्यू के बारे में। ये सब आया हुआ ही है, वही पूछ रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आया हुआ है। पक्का हो गया ये वाला? तो डायरेक्टली ग्राफ देख के भी चीजें बताई जा सकती हैं। सी से सी क्या पॉजिटिव होना चाहिए?
डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव है, कैसे डिसाइड करोगे कौन बड़ा है? क्या? नहीं नहीं बता ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ, कह सकते पॉजिटिव हो जाए, जीरो हो जाए, नेगेटिव हो जाए। पहला। बता दूं? गैस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम ए टू सी। एक बार ए से सी ऐसे गए और एक बार ए से सी ऐसे गए, दो रास्तों से गए। उन्होंने बोला है डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू फॉर पाथ वन। पाथ वन के लिए जब मैं ऐसे जाता हूं तो डेल्टा क्यू कितना है मेरा पास? डेल्टा यू दिया हुआ है मुझे, कितना दिया है डेल्टा यू? डेल्टा यू दिया हुआ है कितना? डेल्टा क्यू भी दिया हुआ है कितना? तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया? दिक्कत तो नहीं? मतलब ये पूरा एरिया के नीचे का ये पूरा एरिया कितना है? 400। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जब मैं ऐसे रास्ते से जा रहा हूं तब डेल्टा यू कितना आएगा? जब मैं पाथ टू से जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, तब डेल्टा यू क्या आएगा? निकालना पड़ेगा एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। क्यों निकालना पड़ेगा भाई? सेम आएगा, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ डेल्टा यू थोड़ी बदलेगा जब तक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। टी टू माइनस टी वन ही तो करना है, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। तो डेल्टा यू पाथ टू के लिए, पाथ टू के लिए डेल्टा यू अभी भी वही है जो पाथ वन के लिए था। कितना दिया था डेल्टा यू? रेडी तो दिया था डेल्टा यू। डेल्टा यू तो सेम है। जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं ए से सी इस रास्ते से, तब डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? पहले मैं यहां से यहां गया, एरिया आया इतना, ये एरिया कितना है? 2 × 1.5 कितना हो गया? 3। 3 इंटू एटमोस्फेयर लीटर यानी 300 जूल। चला गया। और जब मैं बी से सी जा रहा हूं तो वर्क डन कितना आएगा? 0। आंसर 300 प्लस 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आया? 300। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? 400। यानी पाथ वन के लिए, देखो उन्होंने यही पूछा, पाथ वन के लिए ये पाथ वन है, डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया? पहले का आंसर 400। पाथ टू के लिए डेल्टा डब्ल्यू कितना आया? 300। डेल्टा क्यू कितना आया पाथ टू के लिए? 400। डेल्टा यू कितना आया पाथ टू के लिए? यही आंसर आए। कितने लोग हैं सही आए एग्जैक्ट? अब समझ में आया ये क्वेश्चन में ये क्यों नहीं दिया था? काम ही किया था इसलिए दी।
जूल में। है किसी का ये वाला इन्फॉर्मेशन कम तो नहीं लग रही? बता दूं? तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला और देखो, फिर अपन प्रोसेस पे चलेंगे, अलग अलग प्रोसेस डील करें। ए से ए का टेम्परेचर दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, तीनों जगह दिया है, दो मोल्स दिए हैं, मोनोएटॉमिक दिया है, और बोला है 1200 जूल ऑफ हीट इज विड्रॉन फ्रॉम सैंपल। हीट सप्लाई नहीं है, हीट क्या किया मैंने, एक्सट्रैक्ट की है। डेल्टा क्यू -1200 है पूरे प्रोसेस के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। फाइंड डेल्टा डब्ल्यू बी सी, बी से सी जाने में डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा। क्या करते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं पहले टेम्परेचर ए का कितना है, टेम्परेचर डेल्टा डब्ल्यू निकालना है बी से सी। पहले कुछ और निकाल के देखते हैं। से ए, सी से ए डेल्टा यू कैसे निकाल सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ क्या मैं? पहले देख लो कौन सा पार्ट निकाल सकते हो। से ए जाने में डेल्टा यू, डेल्टा यू का तो सिंपल फॉर्मूला होता है NF/2, एन दिया हुआ है। डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है, से ए -100 -300R डेल्टा यू, और डेल्टा डब्ल्यू कितना है सी से ए में, से ए आने में डेल्टा डब्ल्यू कितना है, 0। तो डेल्टा यू कितना है, ये सब सी से ए में लिख रहा हूँ। डेल्टा क्यू कितना हुआ सी से ए में, ये सी से ए का लिख दिया, ठीक। तो डेल्टा यू तो निकल आया मेरे पास, कितना आया, -300R। डेल्टा क्यू निकालना है कहां से कहां तक, बी से सी। चलो बी से सी डेल्टा यू तो मैं निकाल लूंगा, ध्यान दो, बी से सी जाने के लिए डेल्टा यू तो मैं निकाल लूंगा, NF/2R डेल्टा टी, क्योंकि मुझे टेम्परेचर पता है दोनों जगह। वर्क डन तो तब निकलेगा ना जब इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल पाऊंगा, कर्व ही नहीं पता कौन सा एरिया कहां से निकाल, तो कुछ और जुगाड़ होगी। तो अपन एक काम करते हैं, अब ए से बी में देख लेते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। ए से बी में डेल्टा यू कितना आएगा, निकाल सकते हैं, NF/2R डेल्टा टी। ए से बी जा रहा हूं, जरा डेल्टा टी बताना। 300 से 500 कितना, 600R पॉजिटिव का। वर्क डन निकाल सकते हैं क्या, वैल्यूज ही नहीं दी, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, वर्क डन भी नहीं पता। ए से बी का मुझे वर्क डन भी नहीं पता, तो डेल्टा क्यू भी कैसे पता चलेगा, वर्क डन भी नहीं पता तो डेल्टा क्यू भी नहीं। कुछ एक एक चीज और दी है, वो है 1200 जूल हीट विड्रॉन की गई है सैंपल से, मतलब डेल्टा क्यू यहाँ का पता है, यहाँ का पता है। जरा बी से सी का और ध्यान दें, डेल्टा यू निकालते हैं बी से सी का। बी से सी का डेल्टा यू तो निकाल सकता हूं मैं, कितना आएगा डेल्टा यू बी से सी का, NF/2R डेल्टा टी बी से सी कितना हो जाएगा, -100 हुआ। डेल्टा यू बी से सी का कितना है, बी से सी जाने में -300R है, ठीक। अच्छा तो ध्यान दो ध्यान दो, बी से सी जाने में डेल्टा यू कितना है, -300R। तो सी से बी जाने में डेल्टा यू कितना होगा, 300R।
तो एक जगह डेल्टा यू, तो यहाँ डेल्टा यू अपने आप 600। हाँ तो ये डेल्टा यू तो कंप्लीट कितना हो गया, 0 हो गया, सही है। मुझे बी सी का मुझे वर्क डन चाहिए और क्यू चाहिए, इसका यूज करना है। डेल्टा क्यू एक यहाँ नहीं पता, वैल्यूज भी नहीं दी। शांत हो जाओ, रुक जाओ। बी से सी जाए, प्रोसेस भी नहीं बोला। ए बी, बी का अगर वर्क डन पता चल जाता तो काम हो जाता। नहीं हो सकता क्या? ए पे पी नोट वी नोट लगा दूं, मतलब ए पे पी नोट वी नोट मान लूं, काम बनेगा, इससे बन जाएगा, बन जाएगा। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से तो नहीं बन रहा। काम करते पी नोट वी नोट मान के ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा है पी नोट वी नोट हो जाए क्या। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चन से, क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट नहीं आएगा, या डेल्टा यू डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू दे दें, ऐसा नहीं होगा, कभी कभी थोड़ा घुमा भी सकते हैं। तो अगर मैं ए का प्रेशर पी नोट मानता हूं, ए का वॉल्यूम क्या मान लूं, वी नोट, और ए का टेम्परेचर टी नोट, तो बी का प्रेशर कितना होगा, पी नोट। बी का प्रेशर तो सेम होगा, सेम सेम लाइन है। वॉल्यूम कितना होगा ये नहीं पता, टेम्परेचर जरूर पता है। ए का टेम्परेचर कितना है, 300, तो बी का टेम्परेचर कितना है, 500, यानी कितने गुना है। अगर ये टी नोट है तो ये कितना होगा, ये बता सकते हैं। 300 को 500 बनाना है तो 3 से डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 टी नॉट बाय 3, तो पक्का वॉल्यूम कितना हुआ होगा, तक तो कोई दिक्कत नहीं। सी से यहां तक देखते हैं, सी पर प्रेशर कितना है पता नहीं, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर भी पता है, 4 है, 400 है, तो पहले 30 को 3 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, प्रेशर कितना हो जाएगा। ये सारी चीजें मिल गई मुझे। डेल्टा यू सी से है तो मुझे जरूरत नहीं है, मैंने निकाल ही लिया था पहले। डेल्टा डब्ल्यू निकालना है बी से सी, बी से सी में डेल्टा डब्ल्यू निकालना, डेल्टा क्यू निकालना। ठीक, अब ए से बी में, ए से बी में देखता हूं मैं क्या क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान दो। ए से बी में अगर मुझे लिखना है डेल्टा यू एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी कितना है बताओ, टी नॉट से 5 टी नॉट बाई 3, 2 टी नॉट बाई 3, 2 से 2 निपटाया, 3 से 3 निपटाया, कितना हो गया ये, एन आर टी नॉट डेल्टा यू। पॉजिटिव का वर्क डन कैसे लिखूंगा, अब तो मिल जाएगा एरिया, मिल गया अब तो एरिया। पी नॉट है ये पॉइंट और ये 5 वी नॉट बाई 3, तो ये गैप कितना हो गया, 2 वी नॉट बाई 3, 2 पी नॉट। पॉजिटिव का 2 पी नॉट, पी नॉट बाई 3, और एनआर टी नॉट को भी क्या लिख सकते हैं, पी नॉट वी नॉट। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, ये मैंने लिख दिया ए से बी, जरा बी से सी चलो, डेल्टा यू लिख सकते हैं क्या, एन एफ बाई 2 आर, पी से सी जाओ जरा, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 5 टी नॉट बाई 3 से कितना हो गया, 4 टी नॉट बाई 3, कितना कम हो गया, टी नॉट बाई 3 कम हो गया, माइनस एन आर टी नॉट बाई 2, यानी माइनस पी नॉट वी। वर्क डन निकाल सकते हैं क्या, वर्क डन नहीं निकाल सकते, ध्यान दो, वर्क डन नहीं निकाल सकते, यानी डेल्टा क्यू भी नहीं निकाल सकते, गाड़ी वहीं फंस रही है अपनी। बी से सी, अगर इससे भी नहीं निकला तो अधूरा है। फिर सी से ए आऊंगा तो वर्क डन कितना होगा, 0, डेल्टा यू निकाल लेता हूं पहले, एन एफ बाई 2 आर, डेल्टा टी कितना है, 4 टी नॉट बाई 3 से टी नॉट कितना कम हो गया, नॉट बाई 3, 3 गया, माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2, वर्क डन कितना है 0, तो डेल्टा क्यू कितना आया, माइनस पी नॉट वी नॉट बाई। चलो बन गया काम।
बन गया काम। देखो डेल्टा क्यू यहाँ का पता है, डेल्टा क्यू यहाँ का पता है, डेल्टा क्यू यहाँ का अगर जोड़ दूं तो टोटल सम -1200 आना चाहिए। माइनस पी नॉट वी नॉट बाई 2 प्लस 5 पी नॉट वी नॉट बाई 3 प्लस डेल्टा क्यू यहाँ का मिलके कितना होना चाहिए, -1200। अब पी नॉट की वैल्यू और वी नॉट की वैल्यू जरा छापते हैं। पी नॉट वी नॉट क्या होता है, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर, एन पता है मुझे, आर रेखा रहने दो, टी नॉट पता है मुझे, टी नॉट की वैल्यू कितनी दी है 300, ये कितना हो गया 600 आर, ये समझ में आया, 600 आर, आर की वैल्यू भी छाप देंगे है ना। पहले ये देखो ये कितना हुआ, जरा इसको कैलकुलेट करो। डेल्टा क्यू इक्वल टू -1200, ये कैलकुलेट करो ये कितना हुआ, -3 प्लस 10 7 7 -7 पी नॉट जला, और पी नॉट वी नॉट को क्या लिख सकते हैं 600 आर क्या 100। तो डेल्टा क्यू आया बी से सी में -1200 -700, आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं 25/3 या फिर 8.314, -3600 -700 इंटू 25 क्या होता है ये जरा अप्रोक्सीमेट करो, जूल आंसर आए। डेल्टा क्यू मिल गया बी से सी में और डेल्टा यू पता है बी से सी में, तो डेल्टा डब्ल्यू भी आ जाएगा। सीधी सी बात है, इतना ये मेंस में तो नहीं घुमाएंगे, तो इतना नहीं घुमाएंगे, लेकिन एडवांस में बिल्कुल घुमा सकते। मतलब कुछ चीजें दी हैं, कुछ चीजें नहीं दी हैं, लेकिन उन चीजों को निकालने के लिए कुछ और दिया है। देखो पहले इसको आराम से कॉपी क्लास के बाद से पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है जो दिया था, +50 या -50, वो भी नहीं हुआ, वो तो दिया था सिंपल सा था +50। आ दो ये
प्रोसेस, 3 प्रोसेस होते हैं जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम। एक आइसोथर्मल, एक आइसोबैरिक और एक आइसोकोरिक। सबसे पहले समझते हैं, नाम याद रखनी पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। आइसोकोरिक सिस्टम, आइसोकोरिक is a process in which volume of the gas remains constant। आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसमें गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा जरा ध्यान दो। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये तो कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। अब तो ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये तीनों फिक्स नंबर हो गए, जैसे 2, 3, 4, ये तो चेंज होने वाले नहीं है। तो इसको देख के हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में एनआर तो कांस्टेंट है ही, पी भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। तो इफ वी इंक्रीज प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो अब ये करते कैसे, इसको क्या नाम देते हैं हम, आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वो कैसे रहा है, ये बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे तुमने एक कंटेनर लिया, ये गैस भर दी उसमें, यहां से तुम हीट कर रहे हो, लेकिन तुमने अगर यहाँ ताला डाल दिया, देखो ताला डाल दिया, तो वो पिस्टन मूव ही नहीं कर पाएगा, चाहे तुम हीट दो। क्या हो रहा था, देखो यहां से हीट दे रहे थे, गैस और तेज धक्का मार रही थी पिस्टन पे, पिस्टन आगे जा रहा था। लेकिन अगर पिस्टन पे ताला डाल दिया तो पिस्टन आगे कैसे जाएगा, मतलब पिस्टन फिक्स कर दूं, ये होता है पिस्टन जो आगे पीछे होता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, पिस्टन। अगर पिस्टन को मैं फिक्स कर दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गैस का, उतना ही जो पहले था, तो फिक्स रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ताला डाल दो ताकि ये आगे पीछे ना जा पाए, तो वॉल्यूम क्या रह जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आगे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ता, अगर पीछे जाता है पिस्टन तो वॉल्यूम घटता, फिक्स हो गया। तो चीजें देखें जरा, इसमें क्या होगा। वर्क डन बताओ क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, कैसे निकालें। तो जो डालो कैसे निकालें, कौन सी इक्वेशन यूज करें, NF/2 वाली यूज कर लें। कुछ भी बोलता हूं मैं, सही बोल देते हो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन हो गई, क्यों, चेंज ही नहीं हो रहा ना वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा आइसोकोरिक के लिए, कोई पूछे तो 0। डेल्टा यू कितना होगा निकालें तो, ये भी 0। डेल्टा यू तो निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ठीक। तो डेल्टा क्यू कितना होगा, दोनों का सम, यानी डेल्टा क्यू ही डेल्टा यू के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू क्या है, 0। तो डेल्टा क्यू भी किसके इक्वल होगा, NF/2 R डेल्टा टी। दिक्कत तो नहीं, सिंपली डेल्टा डब्ल्यू 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू क्या हो गए, बराबर। और बहुत लॉजिकल है, अगर तुम बिल्कुल फॉर्मूले से नहीं देखना चाहो, लॉजिकल देखना चाहो। तुमने ये पिस्टन को हिलने ही नहीं दिया, तो अब जो हीट तुम सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जाएगी, बटन में तो जा ही नहीं सकती, पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाना मतलब सीधे सीधे क्या बढ़ना, टेम्परेचर। मतलब तुम डेल्टा क्यू बढ़ाओगे तो सीधे सीधे क्या मिल रहा है, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो तो सीधे सीधे क्या बढ़ रहा है। अच्छा, अब जरा कैलोरीमेट्री पे आते हैं। यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन कर, कैलोरीमेट्री में मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई थी, हीट कैपेसिटी बताई थी, उसके साथ एक और चीज बताई थी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, चलो ध्यान दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है,
किसी भी चीज के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी हीट लगी या कितनी एनर्जी लगी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, टोटल मास जितना भी ग्राम दिया है, 20 ग्राम दिया हो तो उस पूरे 20 ग्राम का अगर तुम्हें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी। तो वहां एम एस डेल्टा टी होता था, तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा क्यू को क्या लिख सकता हूं, एन सी डेल्टा टी, ये जला गया। एम एस डेल्टा टी होता था वहां, डेल्टा क्यू क्या होता था, एम एस डेल्टा टी, जहां एम ग्राम में होता था, एस ग्राम स्पेसिफिक हीट यानी स्पेसिफिक हीट भी ग्राम में होती थी। यहां देखो, यहां एन लिया मतलब मोल, तो तुम्हें सी कौन सा लेना पड़ेगा, मोलर। सी क्या है यहां पे फिर, मोलर हीट कैपेसिटी, ये देखा। मतलब तुम क्या डेफिनेशन बोल रहे हो मोलर हीट कैपेसिटी की, एनर्जी रिक्वायर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल। 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो एनर्जी सी लगती है, एन मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो एन सी लगेगी, एन मोल का डेल्टा टी बढ़ाना है तो एन सी डेल्टा टी लगेगी। फिर से सुन लो, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। जैसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी, ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो एन मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी लगती, एन सी, और एन मोल्स का डेल्टा टी बढ़ाना है और साथ में तो एन सी डेल्टा टी। जरा देखो, इससे एक फॉर्मूला आएगा जो मुझे याद रखना है, एन से क्या कट गया, डेल्टा टी से सी कितना निकल के आया, एफ आर बाय, तो कभी कभी डायरेक्टली वो ये भी पूछते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर हीट कैपेसिटी निकल के आई है और कब, इसीलिए इसको सी से ना रिप्रेजेंट करते हुए एक नीचे साइन और लगा देता हूं पी, ताकि ये समझ में आ जाए वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। अब जरा इसको, बहुत ज्यादा काम नहीं है इसका, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं सीवी कितना होता है। याद है ना, डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी होता था, वही वहां से कैलोरीमेट्री से उठा के यहां डाल दिया। एम एस डेल्टा टी लिख सकते हो, एन सी डेल्टा टी लिख सकते हो, ये ग्राम में हीट है, ये मोलर हीट है। यार हमें तो याद करना है। बोलो। अपने यहाँ के बच्चों का काफी अच्छा गया है अभी, जेई मीन्स जो हुआ है कल, क्या होता है, क्या चल रहा है अभी उनका।
हैं अच्छी परसेंटाइल की। बारी भी आने वाली है 1 साल में अगर चलते रहो तो। ये जो पढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं, सब थोड़ी कर रहे हैं। भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, सब थोड़ी बैठे हैं करने के लिए, मजे भी कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। छोटी है ना जिंदगी, जी लो। चलो हटा दूं। लिख लिया, शांत हो जाओ। तो सबसे पहले तो ये समझना है आइसोकोरिक के लिए क्या समझना है, सिर्फ वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। फिर तो हम देख लेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोच। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमें पता है डेल्टा डब्ल्यू क्या है, 0। और डेल्टा यू तो हम हर जगह ही निकाल लेते हैं। डेल्टा यू के लिए तो कुछ और पता ही नहीं, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। पीवी को क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। शांत हो जाओ, चलो एक क्वेश्चन करो, करो हो जाओ एक क्वेश्चन। 3 moles of 3 moles of diatomic gas, 3 moles of diatomic gas, 3 moles of diatomic gas is heated to raise temperature from 27 degrees Celsius to 87 degrees Celsius. From 27 degrees Celsius to 87 degrees Celsius. Find heat needed. Find heat needed if volume is held constant. Volume is held constant. Heat needed if volume is held constant. Find heat needed if volume is constant या volume is held constant. वॉल्यूम कांस्टेंट है, बस इतना और कुछ नहीं। आ रहा है। हाँ
3750 आर की वैल्यू पुट करने के बाद, यानी 450 आर आई थी वैल्यू, 450 आर आई क्या कर देते हैं। क्या क्वेश्चन था, रिपीट करना। कितने मोल्स हैं, इनकी वैल्यू 3, और टेम्परेचर कितना था 27 से 87, ठीक। चेंज कर दिया, तो मुझे क्या बोला है, सीवी की वैल्यू निकालनी है, नहीं डेल्टा क्यू निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा क्यू। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो जीरो है, यानी डेल्टा क्यू किसके बराबर है, डेल्टा यू कितना है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, सही है। एन कितना दिया है, 3, मोनोएटॉमिक डायटोमिक दिया है, डेल्टा टी। तो केल्विन में कन्वर्ट करूं कि नहीं करूं, इसको डेल्टा टी मतलब 87 माइनस 27 लिखूं, या इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करूं, सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कितना, 2 से गया, कितना हो गया ये 450। जिसको ऐसे करना है वो ऐसे, या फिर डेल्टा क्यू लिखने का अब एक और रास्ता मिल गया है मुझे, देता हूं। डेल्टा क्यू लिखने का एक और रास्ता है अब मेरे पास, ऐसे नहीं सोचना। डेल्टा क्यू को मैं डायरेक्टली एन सी डेल्टा टी लिख सकता हूं। अब मिल गया फॉर्मूला डेल्टा क्यू का। इतने दिनों से क्या हो रहा था, डेल्टा यू का फॉर्मूला पता था, डेल्टा यू का एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू के भी फॉर्मूले देख लिए थे, टी डीवी का इंटीग्री, इसका कोई फॉर्मूला नहीं मिला था, दोनों को जोड़ के बना रहे थे बार बार। लेकिन अगर कभी फॉर्मूला यूज करना है तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन एन सी डेल्टा टी। एन कितना है, टी की वैल्यू क्या होती है, एफ आर बाय डेल्टा टी कितना है। अगर समझ में आ रहा हो तो ये वही तो लिखा है, काला ही वहां से है तो लिखा ही वही है, तो सेम आना है। इतना 450, इधर समझ में आ रहा होगा। ये हुई आइसोकोरिक प्रोसेस। एक और देखते हैं, बता दो ये, शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो। आइसोकोरिक ही हो गया। एक प्रोसेस होती है सेकंड आइसोबारिक, इसमें क्या कांस्टेंट रहता होगा, तीनों में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता ही है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर रिमेन्स, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और प्रेशर भी कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या घटेगा। तुम्हारा काम क्या है अब देखो, इसमें तुम्हारे लिए होमवर्क है, कैसे ट्राई करना बन जाए तो। जैसे सीवी निकाला था ना मैंने, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ही यहां पे सीपी आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे निकालेंगे, हिंट दे देता हूं। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस, आइसोबारिक के लिए डेल्टा यू तुम्हें पता है, आइसोबारिक क्या, हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू पता है, एन एफ बाई टू आर डेल्टा। वर्क डन निकालना जरा आइसोबारिक के लिए क्या आता होगा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एक लाइन का ही है बस, उससे निकाल के देखना सीपी कितना है, आ जाए तो अच्छा, वरना कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपन। लगभग एंड ही चल रहा है ये प्रोसेस के बाद, सीधे इंजन, ये इंजन पढ़ेंगे, वाला इंजन नहीं कह सकते हैं एक तरीके। हाँ, फिर थर्मोडायनेमिक्स खत्म। अभी टाइम है 2-3 लेक्चर मान लो।
क्या होगा मॉड्यूल। जब तक एक काम करते हैं, कैलोरीमेट्री का मॉड्यूल लाए हो?